को लेकर जम्मू शहर में काफ़ी ज़्यादा चिंताएं बढ़ी थी और उसको देखते हुए हम माननीय उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा जी से मिले थे और उनको अवगत करवाया था कि जम्मू वासियों को पेंशन में क्या दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने उसका संज्ञान लेते हुए कुछ निर्देश दिए थे और उसी निर्देश अनुसार एक फॉर्म जिसमें हमने इन्फॉर्मेशन देनी थी ताकि उन लोगों की पेंशन बहाल हो जाए, उसी प्रक्रिया को आगे चलाते हुए वार्ड नंबर 16 वहाँ के जितने भी हमारे पेंशन के धारक हैं उनकी सूची हमने बना ली है और पूरी इन्फॉर्मेशन एकत्रित कर ली है। और बाकी वार्डों में भी हमारे माननीय पार्षद दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि लोगों को पेंशन से जो असुविधा हो रही है वो ना हो। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये पूरे वार्ड की हमारे पेंशन्स की इन्फॉर्मेशन है, जिन जिनको पेंशन मिल रही थी और अब बंद हो गई है। और ये अभी इन्फॉर्मेशन और ये फॉर्म्स सोशल वेलफेयर की डायरेक्टर सोशल वेलफेयर के कमिश्नर सेक्रेटरी को जाएंगे और इसको काम को करने के लिए हमारे साथ में 10 लोगों की वॉलंटियर की टीम लगी थी और उन्होंने एक दिन में ही ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली पूरे वार्ड में से। और पूरे वार्ड में 21 हमारी लेन्स हैं और ये करीब 300 के करीब फॉर्म हैं ये। और 3 दिन की कड़ी मेहनत के बाद ये सारी कंपाइलेशन हुई है। उसके बाद इसी प्रकार से पूरे शहर से ये इन्फॉर्मेशन एकत्रित करते हुए संबंधित विभाग को पहुंचाई जाएगी और मुझे पूरी आशा है कि जल्द से जल्द इन लोगों की पेंशन बहाल होगी। और मैं एक निवेदन करना चाहता हूं सबसे कि गरीब के लिए अगर कोई काम नहीं करना चाहता है, कम से कम अफवाहें ना फैलाएं। जो काम करना चाहते हैं वो काम करें और जो काम नहीं करना चाहते हैं वो उनको दुख ना पहुंचाएं और अफवाहें न फैलाएं कि ये नहीं होगा, कैसे होगा। काम करना ज़रूरी है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये हमको जानना ज़रूरी है। और मैं सबसे निवेदन करूंगा कि ये फॉर्म फिल करके जल्दी से जल्दी पहुंचाए जाएं माननीय पार्षदों के पास और उसके बाद में इसकी आपकी प्रक्रिया शुरू होगी। और अगर किसी को कोई दिक्कत आती है इस फॉर्म को भरने में या इन्फॉर्मेशन देने में, वो मेरे से भी यहाँ आके संपर्क कर सकता है और इस ऑफिस से आके इन्फॉर्मेशन ले सकता है। और हम सबका ये प्रयास रहना चाहिए कि जो लोग आज अपनी पेंशन ना मिलने के कारण थोड़े दुखी हो गए हैं, कईयों को दवाइयाँ नहीं मिल रही, कईयों का घर नहीं चल रहा, हमको उनका सहारा बनना है, ना कि उनको हमें निराश करना है। और हम सबका यही प्रयास रहना चाहिए, उनको हम आशा दें और उनके लिए काम करें। सर, जो म्युनिसिपल लिमिट्स के बाहर लोग रहते हैं जो पेंशन ले रहे थे, उनको किस तरह से पेंशन मिलेगी? देखो, किसी को भी पेंशन मिलने के लिए उसका PHH का राशन कार्ड बनना जरूरी है और वही प्रक्रिया ये चल रही है। और उसके म्युनिसिपल लिमिट्स के बाद जो लोग हैं उनको भी इसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। हुआ क्या है, किन्हीं परिवारों में एक ही परिवार में 4-4 लोगों को पेंशन लगा दी गई है, तो उसके कारण जो विभाग है उसने देखा कि काफ़ी ऐसे लोगों को पेंशन लगी है जो उसको नहीं उनको देनी चाहिए। उन लोगों को बाहर निकालने के लिए ये प्रक्रिया शुरू हुई है। अब इसमें कुछ लोग वो भी आ गए हैं जिन लोगों को पेंशन मिलनी चाहिए। अब समस्या ये आ गई है कि जिनको पेंशन मिलनी चाहिए वो वृद्ध हैं और कई लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और उनको फॉर्म को अपलोड करने में और साथ में उनका PHH राशन कार्ड ना होने के कारण उनको दिक्कत आ गई है। इसीलिए ये प्रक्रिया शुरू की गई है ताकि संबंधित विभाग ये जान पाए कि कौन सा आदमी सही है। और इसीलिए माननीय पार्षदों को कहा गया था आप घर घर जाकर ये आइडेंटिफाई करें कि कौन से व्यक्ति सही हैं, ताकि सही को उसका हक मिले और जिसको हक नहीं मिलना चाहिए था वो उस हक से वंचित हो। अभी तक कितने लोगों को? मैंने सभी पार्षदों को कहा है कि अपने अपने वार्ड में जाके आइडेंटिफिकेशन करें, लेकिन मैंने अपने वाले वार्ड का काम पूरा कर लिया है और ये हम आज वहाँ संबंधित विभाग को पहुँचा देंगे
और मुझे पूरी आशा है बाकी भी लोग जल्दी ही इस काम को पूरा करेंगे।